आधे अधूरे कपड़ों में कहीं भी चल रहे। हरियाणा ने पूरे देश का नाम रोशन। 25 हरियाणी ऐसे होंगे जो बहुत ही पोलाइट वेल एजुकेटेड। आता है कि यार हरियाणा में इस तरह के लोग एक साल तक उत्तराखंड नहीं जाएंगे तो उत्तराखंड भूखा मर जाएगा। तो अगर ये उत्तराखंड नहीं आएंगे, उत्तराखंड भूखा मर जाएगा, तो लॉकडाउन में उत्तराखंड कैसे जिया थे। हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और मैं आशीष बुधियाल आपके बीच में एक बार फिर से। और आज मैं लाया हूँ अपने बहुत पुराने उस्ताद जो हमारे रह चुके हैं, हमारे सुरेश भाई जी, बड़े भाई हैं हमारे। और आजकल इधर आए थे तो मैंने सोचा एक बार ज़रा इनके साथ बैठ के कुछ वार्तालाप की जाए। तो सुरेश भाई कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। आप बताओ। ठीक है। जो ये हमारे एचआर और उत्तराखंड के बीच में जो कहा सुनी चल रही है कि भाई हरियाणा से यहाँ क्लाइंट आते हैं, उन्हें जो है पीटा जाता है या उनके साथ बदतमीजी होती है, तो किस हद तक? क्योंकि मेरे से ज़्यादा काम किया है आपने कैंप लाइन में। और मैं रियलिटी बताऊँ, हम हर साल अपने कैंप में 3 से 4 हज़ार लोग करवाते हैं, सितंबर से लेकर 30 जून तक। तो 3 से 4 हज़ार में 1000-1500 तो हरियाणी जाट रहते ही रहते हैं, ठीक है। अब उसमें से मुश्किल से 500 एचआर वाले ऐसे होते हैं जो पोलाइटली बहुत तमीज़ तहजीब से और बहुत अच्छे लोग होते हैं। बाकी जो 1000 है ना, वो सब डिसबैलेंस रहते हैं। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। उनको बहुत समझाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, मनाना पड़ता है उनको, जैसे दुल्हन को मनाते हैं। तो अब मैं ज़्यादा ना बोलते, मैं बड़े भाई से पूछूंगा कि मेरे से ज़्यादा टाइम हुआ आपको, तो क्या ये मेरा कहना सही है कि जो एचआर से जो क्लाइंट आता है या जो ये काली स्कॉर्पियो लेके आते हैं, उसका साथ में चलता है, दारू पिए हुए हैं और नशा कर रहे हैं, हुड़दंग करते हैं, आधे अधूरे कपड़ों में जो है घूमने लग जाते हैं कहीं पे भी, तो क्या? मेरा मानना तो ये है कि तीर्थ नगरी है ऋषिकेश, हरिद्वार। यहाँ तो साफ और सच्चे मन से आना चाहिए, क्योंकि लोगों की तो भावनाएं कुछ अलग रहती हैं उत्तराखंड वालों की। लेकिन ये बदतमीजी करना, पी खा के हुड़दंग मचाना, ये तो कहीं से कहीं तक जायज़ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। तो अभी जैसे अभी बीच में भी वो चला कि वो एक लेडी जा रही थी और उन्होंने जो है खिड़की से कुछ इशारे किए और उसने उसकी लेडी नीचे उतरी, तो कुछ बहसबाजी चली उनकी आपस में। फिर कुछ लोकल लोगों ने जो है उनको अब पता नहीं समझाया नहीं समझाया क्या हुआ, तो इस तरह के। और जिस तरीके से आपने भी देखा होगा, आपने भी इस कैम्प में काम किया है, बहुत पुराने टाइम से किया है, मैंने भी किया है, तो हमारे सामने देखा देखिए। तो इतना तो आपने भी देखा होगा कि शाम को जब लोग पार्टी करते हैं, पार्टी करने के बाद अगर 5 क्लाइंट भी हरियाणी होंगे तो 5 क्लाइंट अलग ही दिखते हैं। उनका उठना, वो कुर्सी में जब तक उन्होंने अलग ही रहेगा, उनका लैंग्वेज भी, जब तक वो 2-4 कुर्सियाँ ना खराब कर रहे हैं, जब तक वो 2-4 कुर्सियाँ इधर उधर नहीं फेंकेंगे, जब तक वो स्टाफ से थोड़ा तू तड़ा करके बात ना करेंगे, तब तक जो है कुछ जमता नहीं है उनको। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये तो 20-25 साल से हो गए इधर। ये तो खैर चले गए अब यहाँ से छोड़ के, तो कुछ टाइम के लिए आए थे तो मैंने बैठ गया इनके साथ। मेरे को तो अभी 10-15 साल हो रहे। तो मैंने जो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस देखा है, वो एक ही चीज़ देखी कि यार अगर 100 हरियाणी आ गए ना ऋषिकेश में, तो उसमें से मैं गारंटेड बता रहा हूँ 20-25 हरियाणी ऐसे होंगे जो बहुत ही पोलाइट, वेल एजुकेटेड और बहुत तमीज़ तहजीब से। तुम्हें लैंग्वेज तो लगेगी कि हरियाणी है, लेकिन वो जब आपके पास आएंगे, जिस तरीके से वो बैठते हैं उठते हैं, बहुत अच्छा लगता है। यकीन नहीं आता है कि यार हरियाणा में इस तरह के लोग भी रहते हैं। हरियाणा ने पूरे देश का नाम रोशन कर रखा है। एथलीट में ले लो, कबड्डी में ले लो, क्या नहीं है उनके पास। सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी हरियाणा से निकलते हैं। लेकिन ये खिलाड़ी कहाँ से निकलते हैं? हरियाणा के कौन से कोने से निकलते हैं ये खिलाड़ी जो ऋषिकेश में आके हुड़दंग करते हैं, दारू पीना, काली स्कॉर्पियो और फुल साउंड में बजाना। रात को शांति से 12-1-2 बजे तक अगर हमने बोल दिया कि भैया कैंप में सारे क्लाइंट सो चुके हैं, आप भी सो जाइए, जो मिल गया उसको छेड़ देना, मौके का फ़ायदा उठाना रहता है इनके। तो मैं हरियाणा की बुराई नहीं करता बड़े भाई, लेकिन बड़े भाई मैंने एक चीज़ देखी है, जब हरियाणा से इतने अच्छे अच्छे वेल एजुकेटेड लोग निकलते हैं और वो देश का नाम रोशन करते हैं, फुटबॉल में हो, कबड्डी में हो, खो-खो, अच्छे अच्छे गेम्स में जो है हरियाणा का नाम है, ये तो मेरे को समझ में आ गया कि ये खिलाड़ी हरियाणा से निकलते हैं। लेकिन ये खिलाड़ी जो ऋषिकेश में आके हुड़दंग करते हैं, हुक्का पी रहे, दारू पी रहे हैं, उल्टी सीधी गालियाँ बक रहे हैं, आधे अधूरे कपड़ों में कहीं भी चल दे रहे घूमने को, नदी किनारे बैठ के जो है बियर पानी में रख करके या फिर पी रहे हैं, उनको मना किया जा रहा है, वो ज़बरदस्ती जो है यहाँ के लोकल गाइडों से लड़ जाते हैं।
ये खिलाड़ी कहाँ से निकलते हैं? हरियाणा का कौन सा कोना है वो जहाँ से ये आते हैं? भाई यहाँ कोई अपना घर तो है नहीं, यहाँ तो बाहर ही है ना वो, तो गुस्सा उनको भी रहता है, तो गुस्सा हर किसी को रहता है, यहाँ वालों को भी गुस्सा आता है। ये नहीं कि उनका खून अलग है, हमारा खून अलग है, खून तो एक ही है। हाँ हाँ। और एक चीज़ और मैंने सुना है अभी जो यूट्यूब में आया कि उत्तराखंड को बाइकआउट करो, उत्तराखंड का जो रोजगार है वो हमारी वजह से चल रहा है, अगर हम 1 साल तक उत्तराखंड नहीं जाएंगे तो उत्तराखंड भूखा मर जाएगा। तो क्या लगता है आपको? हरियाणा के लोगों से नहीं चल रहा है, यहाँ तो दिल्ली, मुंबई, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, साउथ इंडिया हो गया, आते रहते हैं यहाँ। तो ये तो तीर्थ नगरी है, यहाँ तो पूरे देश के लोग आते हैं। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। तो है नहीं कि हरियाणा वाले नहीं आएंगे तो यहाँ हमारा रोज़गार ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो ये उनकी गलतफहमियाँ हैं, ये उनकी सोच है कि अगर हम उत्तराखंड नहीं जाएंगे तो उत्तराखंड भूखा मर जाएगा। हाँ, ये उनकी गलत सोच है। तो अगर ये उत्तराखंड नहीं आएंगे, उत्तराखंड भूखा मर जाएगा, तो लॉकडाउन में उत्तराखंड कैसे जिया फिर? ये भी उनकी सोचने वाली सोच बात है। उस टाइम तो दिल्ली, नोएडा, कहाँ साउथ इंडियन विदेशों से जो फॉरेनर आते हैं वो कोई कुछ था ही नहीं यहाँ तो, क्योंकि उत्तराखंड फिर भी जिया। तो मेरा तो मानना यही है भाई लोगों, देखिए सब लोग ख़राब नहीं होते, हमारे उत्तराखंड में भी कुछ छोटे मोटे उड़दंगी होते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि जब आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो प्लीज़ अपने शहर को, अपनी जगह को, अपने गांव को बदनाम ना होने दें। कोशिश करें किसी से झगड़ा ना हो। मैंने यहाँ भी देखा है कैंप में शाम को जैसे ही म्यूज़िक बजता है, पीने के बाद जो है वो किसी की सुनने को तैयार नहीं, कोई कुर्सी फेंक रहे हैं, कोई टेबल पे लात मार दे रहा है। फिर बाद में यार सॉरी करके फ़ायदा नहीं होता ना। देखो किसी का नुकसान करोगे तो वो भी कुछ ना कुछ तो करेगा। तो भाई जी क्या मतलब ये रोज़गार को लेके अभी भी मैं थोड़ा शंका में हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने बोला ना कि उत्तराखंड भूखा मर जाएगा हम अगर उत्तराखंड नहीं जाएंगे। देखो मैं कुमाऊँ से हूँ, उत्तराखंड कुमाऊँ से। क्या वहाँ हरियाणा का नहीं जाता है तो वहाँ नहीं पढ़ रहे हैं क्या? वहाँ तो यूपी का ज़्यादा जाता है ना, यूपी के लोग जाते हैं। हाँ मैंने एक चीज़ देखी, कुमाऊँ में HR वगैरह कम जाते हैं। कम जाते हैं, यूपी के ज़्यादा जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब गलत फहमियाँ हैं। यहाँ तो वैसे भी हरिद्वार ऋषिकेश तीर्थ नगरी है, यहाँ तो ऑल इंडिया के आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा देखा कि अभी भैया से, भाई जी से भी बात हुई मेरी, और मेरा भी एक निचोड़ है कि देखिए हरियाणा इतना बुरा भी नहीं है। हरियाणा ने हमारे देश को बहुत अच्छे खिलाड़ी दिए हैं, बहुत अच्छे अफसर दिए हैं। कुछ लोगों की ख़राब होने से पूरा हरियाणा ख़राब नहीं हो सकता है। तो मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि आप कुछ बोलें, किसी को कुछ भी कमेंट ना करें। जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड।